नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। किसान आंदोलन पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि अब कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, किसानों का नुकसान भी ना हो और आंदोलन से दूसरे लोगों की परेशानी भी दूर हो सके। देश का किसान गरीबी से तो जूझ रहा है, कोई न कोई रास्ता तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा कि वो भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें और देश का दूसरा आदमी भी उससे तंग ना हो। कोई सिस्टम बीच का ऐसा लेना पड़ेगा, ये अकेला नहीं कि मैं एक तरफ सुनूं दूसरी तरफ नहीं। आज किसान का दर्द भी कहीं न कहीं छलकता है ग्रामीण क्षेत्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन की वजह से बंद रास्तों पर संज्ञान लिया तो हरियाणा सरकार ने रास्ते खुलवाने और किसानों के साथ बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया। इसके तहत बीते रोज हाई लेवल कमेटी ने किसानों के साथ बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये किसानों की मर्जी है। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई लेवल कमेटी गठित की ताकि दिल्ली जाने वाले रास्ते को खुलवाया जाए और लोगों की दिक्कत का समाधान हो। विज ने कहा कि रास्ते बंद होने से स्थानीय इंडस्ट्री तबाह हो गई है। विज ने बताया कि बातचीत प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और हम कोर्ट को बता देंगे कि हमने प्रयास किया था। हमने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई लेवल कमेटी गठित की कि इनसे बातचीत करके जो दिल्ली को जाने का रास्ता है वो खुलवाया जाए और लोगों की जो दिक्कत है, जो इंडस्ट्री तबाह हो गई वहां की आसपास की सारी, उनका समस्या का समाधान किया जाए और बातचीत से समस्याओं का हल करना प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग है। अब ये नहीं आए तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय को बता देंगे कि हमने प्रयास किया है लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला हिसार में जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन बृजलाल के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान पंजाब में हुए बदलाव पर उन्होंने कहा कि पंजाब के 95% विधायकों ने पार्टी हाईकमान को पंजाब मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की थी। विधायक दल की मांग के बाद ही मुख्यमंत्री परिवर्तन पर विचार किया गया है और बदलाव समय की मांग भी है। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले चुनाव के समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर कह दिया था कि इस चुनाव के बाद वो क्रियाशील राजनीति नहीं करेंगे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब में अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर साबित कर दिया कि वो गरीब कमजोर वर्ग को सशक्त करने को लेकर प्रयासरत है। पंजाब में जो हमारे विधायक साथी हैं, उन्होंने बहुमत से 95% विधायक साथियों ने लिखकर दिया था, उनकी मांग पर विचार कर एक बदलाव किया है। बदलाव समय की मांग भी है और निरंतर परिवर्तन का हिस्सा भी है। अमरिंदर सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं, हम सब उनका इज्जत और सम्मान करते हैं और 10 साल तक श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विधायक साथियों ने उन्हें पंजाब का नेतृत्व करने का मौका भी दिया और उन्होंने अच्छे से वो कार्य किया। पिछले चुनाव में ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब, गुटका साहब पर हाथ रखकर कह दिया था कि वो इस चुनाव के बाद आगे क्रियाशील राजनीति में नहीं रहेंगे। पंजाब हरियाणा में पहली बार अनुसूचित जाति से पहली बार शेड्यूल कास्ट के किसी साथी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया है। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। क्या कोई और राजनीतिक दल ये कर सकता था? नहीं। ये केवल गरीबों को सशक्त करने का, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास से एक गरीब साथी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती थी और हमने ये करके दिखाया है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नूंह के विस्तर अकबरपुर टावड़ी में कामधेनु योग साधना केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हम अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए अच्छा हॉस्टल देखते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, तो हम गाय को हॉस्टल में क्यों नहीं रख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि नगर के बाहर गाय का हॉस्टल होना चाहिए। इन हॉस्टल में खर्चा देकर कोई भी अपनी गाय को रख सकता है और उसका दूध ले सकता है। इससे उनको शुद्ध दूध मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे गौशाला के लिए दान की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गौ पूजन और गौधाम का निरीक्षण भी किया। कामधेनु परिवार की ओर से गुप्ता जी ने पंचगव्य के आधार पर शुश्रूषा होने के प्रभाग का आज उद्घाटन करवाया। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ गणमान्य लोगों की उपस्थिति में गाय के आधार पर आरोग्य में क्या हम कर सकते हैं, उस विषय पे बोलते हुए मैंने बताया था कि अब नए समय के अनुसार काऊ हॉस्टल बनना जरूरी है। काऊ हॉस्टल में किसी की सहायता या सब्सिडी की जोगवाई नहीं है। ये सरकारी योजना नहीं है। ये प्रोफेशनल करने जैसी चीज़ है। जैसे कि बच्चों के लिए हॉस्टल्स चल रही है और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनकी फीस देते हैं। आपको भी गाय का दूध खाना है, घर की गाय का दूध खाना है, तो आप गाय रखिए, मगर आपका वैयक्तिक और पारिवारिक परिवेश ऐसा है कि जहां आप गाय रख नहीं सकते या आपके परिवार में गाय का पालन करना संभव नहीं है। ऐसे लोगों को एक ऑल्टरनेट देना चाहिए और काऊ हॉस्टल होनी चाहिए। वहीं पंचकुला में क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 की टीम ने 20 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला में नशा तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें पंचकुला के ही रहने वाले युवाओं की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। ऐसे ही कई मामले पुलिस के सामने पिछले कुछ महीनों में सामने आ चुके हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमों ने आधा दर्जन से ज़्यादा युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पंचकुला के साथ साथ जो बॉर्डर एरिया लगता है, जिसमें हिमाचल और पंजाब पड़ता है, उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले युवाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जो खुद ड्रग्स लेते हैं और इसके साथ साथ पंचकुला में सप्लाई करते थे। पंचकुला सेक्टर 15 के रहने वाले मन्नू वीरमानी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से कई लाख रुपए की हेरोइन को बरामद किया गया है। करीब 20 ग्राम हेरोइन को सेक्टर 15 से बरामद किया गया है। पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है, पता कर रही है कि आखिर शहर में नशा कहाँ से लाया जाता है और आखिर उन्हें किसे सप्लाई किया जाता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में युवा नशे का शिकार हो रहे हैं। सेक्टर 6 जनरल अस्पताल के अंदर जो नशा मुक्ति केंद्र है, उसके अंदर ऐसे केस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पंचकुला के डीसीपी ने क्राइम ब्रांच की टीमों को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। सिरसा के कुसुम्बी गांव में दबंगों ने पंचायती रास्ते पर कब्जा कर लिया। ग्रामीणों की विरोध करने पर दबंग उनसे बदसलूकी करते हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीण डीसी से मिलने मिनी सचिवालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय के बाहर धरना लगा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। गांव वालों ने कहा कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है, उनका विरोध जारी रहेगा। रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में सेना की भर्ती होनी थी। इस भर्ती में 4 जिलों के युवाओं ने भाग लेना था। ये भर्ती 20 अगस्त से 7 सितंबर तक चलनी थी, लेकिन भर्ती की तारीख नजदीक आते ही भर्ती को एक बार फिर रद्द कर दिया गया, जिसके विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठे हुए और भर्ती रद्द करने का विरोध किया। युवाओं ने मांग की कि इस भर्ती की निश्चित तारीख कर भर्ती की जाए। सैकड़ों की संख्या में राजीव गांधी खेल स्टेडियम में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय और पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया। चरखी दादरी के आदमपुर दाड़ी बस स्टैंड पर सड़कों पर बड़े गड्ढे हादसे को दावा दे रहे हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर दुकानदारों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव आदमपुर दाढ़ी के लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि गांव के बस स्टैंड पर गहरे गड्ढों के बीच सड़क है। इस बात का वहाँ इल्म नहीं हो पाता
कि गड्ढों के बीच सड़क है या सड़क के बीच गड्ढे हैं, क्योंकि 1.5 से 2 फीट तक के गहरे गड्ढे हैं और बारिश के बाद तो इस बात का इल्म तक नहीं हो पाता है कि गड्ढों की गहराई कितनी है। इस वजह से न केवल वाहन चालकों को बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है, बल्कि हादसों का सबब भी ये रोड बन चुका है। और इसी मामले को लेकर नंबरदार एसोसिएशन के द्वारा ग्रामीणों के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया गया था। प्रशासन से मांग की है कि इस राजमार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए, क्योंकि जिस तरह से साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू मलेरिया का डंक खतरनाक होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा डेंगू के संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों को डेंगू का डंक लग चुका है, जबकि 2 मरीजों को मलेरिया का डंक लगा है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ सभी प्राइवेट लैब और अस्पतालों में टेस्ट से लेकर हिदायतें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान फतेहाबाद के गांव हंसेवाला के 30 वर्षीय जवान जयपाल गिल शहीद हो गए हैं। जयपाल के शहीद होने की सूचना के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने जवान के घर जाकर परिवार को सांत्वना दी। जानकारी के मुताबिक शहीद जयपाल साल 2009 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, जिनका एक बेटा भी है। जयपाल के पिता वेद प्रकाश गांव में खेती का काम करते हैं और बड़ा भाई बॉक्सर है। हरियाणा में अब 1ली से 12वीं तक की सभी कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। स्कूलों के खुलने से जहां विद्यार्थी उत्साहित हैं, तो वहीं टीचर भी इसका स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा में आज 1ली से 3री की कक्षाएं भी शुरू हो गई। हालांकि 4थी से 6ठी कक्षा जो है 23 जुलाई को शुरू हो चुकी थी। उससे पहले भी है हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है बड़ी क्लासें पहले शुरू कर दी थी। और यदि बात करते हैं रिस्पॉन्स की, तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। अब जब बच्चे स्कूल आए तो उनमें खुशी की लहर थी। उनका ये कहना था, हालांकि सरकार द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो मज़ा स्कूल में पढ़ने से अपने जो है साथी बच्चों के साथ वो मज़ा घर पर नहीं था। यदि कोई बात चीज़ जो समझनी होती थी तो हालांकि पलवल में स्कूलों में कितनी संख्या में बच्चे पहुंचे और कोरोना नियमों का कैसे पालन किया जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन शर्मा ने। हरियाणा सरकार ने 1ली कक्षा से लेकर 3री कक्षा तक स्कूल में बच्चों को जो क्लासेस थी उनको शुरू करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर आज पलवल में भी स्कूल खोले गए हैं और बच्चों का यहां पर आना शुरू हो गया है। वहीं लगातार अगर हम बात करें कि कोविड की वजह से स्कूल बंद किए गए थे, परंतु फिर से सरकार धीरे धीरे अपने जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से स्कूल खोल रही है। और आज हम पहुंचे हैं पलवल के एक स्कूल में, जो कि SPS इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें पहुंचे हैं। यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई के लिए। किस तरह से उनका जो पूरा कोविड का समय था, किस तरह उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह स्कूल में जो क्लासेस के टीचर थे उन्होंने उनको पढ़ाई कराई, उसको लेकर एक विस्तार से पूरा एक। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जारी हैं। हम देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।